जी देखिए, लगभग 1 घंटा पहले से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन पहले इसको निकाला नहीं जा पाया। पहले रस्सी फेंकी गई थी, लेकिन उसके माध्यम से इसको खींचा नहीं जा सका। उसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, उन्होंने जो अपना इक्विपमेंट है वो यहाँ पे लाया। उसके बाद एक व्यापक रेस्क्यू अभियान चलाया गया और आप देख सकते हैं कि तवी पुल पे भी हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो मौजूद थे, जो देख रहे थे। अब आप देख सकते हैं कि सामने जो एनडीआरएफ का जवान है, जिसने यहाँ पे सीढ़ी फेंकी और नीचे आया पहले, और नीचे आके बचाया गया उस शख्स को, जो यहाँ शख्स बताया गया है कई दफा सुबह सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली लेके यहाँ से मिट्टी लेने के लिए जो कुछ शख्स यहाँ पे पहुंचते हैं, और उनमें से ही बताया गया है कि ये एक शख्स हो सकता है। और आप देखिए कि जो एनडीआरएफ का जवान है जिसने इसको बचाया है, अब वो सीढ़ी के माध्यम से अब पुल पे पहुंचते हुए, और यहाँ जिस तरह से इस अभियान को चलाया गया है, ये वाकई कहना होगा कि तुरंत कार्रवाई की गई है। नहीं तो आप बहाव देख सकते हैं कि तवी नदी का जो एक तरह से उफान पे है, क्योंकि इस वक्त बरसात जो है पहाड़ी इलाकों में भी हुई है, और कल से ही और आने वाले 2-3 दिन तक ये बरसात होने का इम्कान है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी ये हिदायत पहले से ही की गई थी कि आप जो नदी नाले हैं उससे दूर रहे, और लेकिन जो है कई लोगों तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, जिसके चलते वो अपनी रूटीन के मुताबिक जो है तवी नदी या ऐसे नदी नालों के पास पहुंचते हैं, और ऐसे जो उफान में जो नाले होते हैं, नदियां होती हैं, उसमें फंस जाते हैं। लेकिन गनीमत ये रही, और ये भी बताया गया है हमें कि इसमें इसके साथ जो 4 घोड़े थे वो कहीं न कहीं पानी में बह गए हैं। उनकी रिपोर्ट नहीं आई। जो यहाँ लोकल जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि 4 घोड़े भी साथ में थे जो पानी में बह गए। लेकिन ये शख्स जो है वो वहाँ जो आप देख सकते हैं नीचे ब्रिज के नीचे जो उसका स्तंभ है उसको पकड़े हुए वहाँ पे खड़ा हुआ था, और जिसकी वजह से लोगों ने उसको देखा और तुरंत जो है पुलिस को सूचित किया गया, और पुलिस ने तुरंत जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हैं वो यहाँ पे आई और ये रेस्क्यू अभियान चलाया, और ये सक्सेसफुल रेस्क्यू अभियान है। आप देखिए कि अब एनडीआरएफ का जवान भी अब पुल तक पहुंच चुका है। बहुत ही ध्यान के साथ, एहतियात के साथ उसको भी खींचा गया है, ताकि क्योंकि यहाँ पे इस वक्त फिसलन है, और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये फिसलन के चलते कहीं पांव फिसला तो नीचे तवी में जा सकते हैं। और तवी का उफान आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बरसात हुई है, ये अपने आप में बयां करता है कि इस वक्त नदी नाले किस तरह उफान पे है। मैं अपने विजय को कहूंगा कि जो तवी नदी का रौद्र रूप है वो दिखाएं किस तरह से यहाँ उफान लेती हुई तवी नदी है। और ये भी कहा गया है कि जो तवी नदी के आसपास घाट है वहां पे भी अभी ना जाया जाए, क्योंकि कई लोग हमने देखा है कि शाम के वक्त तवी नदी के आसपास घाट में वो पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरह से 2 से 3 दिनों तक बरसात का इम्कान है, तो ऐसे में प्रशासन ने ये आगाह किया है कि लोगों को मौसम देखते हुए जो है यहाँ नदी नालों के आसपास नहीं घूमना चाहिए। और आज गनीमत ये रही कि जो तो समय रहते ही इस शख्स को बचा लिया गया है, और सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे चलाया गया। और अभी भी कई ऐसे नदी नाले हैं जम्मू रीजन के जहाँ से इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि जो वो काफी उफान पे हैं, और वहां भी इसी तरह की एडवाइजरी जो है वो प्रशासन की तरफ से जो है की गई है। और यहाँ पे जो रेत लेने के लिए आते हैं लोग घोड़े लेके, खच्चर लेके, उनको भी खास हिदायत है कि आप यहाँ पे ना आए। और आप देख सकते हैं कि जो जेसीबी मशीन, अमूमन हम देखते हैं कि तवी नदी इस वक्त तवी को जो है आर्टिफिशियल लेक बनाने की एक कोशिश की जा रही है। सामने उसके बिराज जो है वो बन चुके हैं। लेकिन यही चैलेंजेस हैं जो कि स्मार्ट सिटी के सामने है, कि जम्मू स्मार्ट सिटी कोशिश कर रही है इस आर्टिफिशियल लेक को बनाने को, तवी को। लेकिन ये मुश्किलें हैं, जब भी बरसात आती है तो ये पानी का फ्लो इतना तेज होता है कि इस पानी के फ्लो को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से इसको आगे छोड़ा जाए, ये एक चैलेंज है जो हमेशा से जो सामने आता है प्रशासन के। अभी हम ब्रिज के नीचे हैं, जहां बिल्कुल तवी नदी के पास हैं, और जहां से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। और वो जो शख्स है वो इस वक्त ब्रिज के ऊपर जो है वो पहुंच चुका है, और उसने राहत की सांस ली है, और उसने शुक्रिया अदा किया है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स का कि समय रहते उसको बचा लिया गया, क्योंकि काफी खौफ के साए में ये शख्स था। क्योंकि जिस तरह का पानी का बहाव था, एक छोटी सी चूक भी इस शख्स को बहा ले जाती। और यही हमने कमोवेश हर साल देखा है कि जब भी तवी नदी में सैलाब आता है कि कई लोग जो हैं वो फंस जाते हैं। निचले इलाके में कई बस्तियां हैं तवी के, वहां भी जो है लोग कई दफा जो उनके मकान हैं वो क्षतिग्रस्त होते हैं। तो इस दफा भी उन लोगों को भी ये हिदायत प्रशासन की तरफ से दी गई है कि कहीं न कहीं आप जो है आप
एहतियात बरतें और जो है इस तरह से तवी नदी के आसपास और रात के समय खासकर जब पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है तो एहतियात और चौकन्ने रहें ताकि पानी का बहाव एकदम से आता है और कई जो है कीमती सामान उनका बहा के ले जा सकता है, जिसमें मवेशी भी उनके शामिल होते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से, क्योंकि हम तवी नदी के बिल्कुल नीचे जो है बिल्कुल पास आ गए थे, और अब हम कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ से नीचे जो है रास्ता ऊबड़ खाबड़ है और यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे जो है तवी नदी का जो काम है वो चलाया गया है। आज तवी नदी में जो फ्लैश फ्लड आया उसमें एक शख्स बच गया था, जिसको काफी मुशक्कत के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स ने बचाया है। अब अपना जो है काम मुकम्मल करके इसको सक्सेसफुली अंजाम देके अब एनडीआरएफ की टीम जा रही है। आप देख सकते हैं कि आप बताएं कितनी मेहनत लगी आपको इसमें। तो देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के जवान जो हैं ये सब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सर क्या कहेंगे जिस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया? जी, तो ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो लोग हैं इन्होंने उस शख्स को बचाया है और शख्स को यहाँ से लेकर जाया गया है और उस शख्स ने भी राहत ली है, राहत की सांस ली है। और बताएंगे कि जिस तरह से आप देख सकते हैं, क्या कहेंगे? आया था वो लाने के लिए वो पानी बढ़ गया, वो पानी में फंस गया। तो देख सकते हैं बहुत ज्यादा है। कब से फंसा हुआ था ये कोई 1 घंटा पहले बहुत रो रहा था। देख सकते हैं कि यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ टीम। सर ये कौन शख्स था? कहाँ से आया? ये इधर का मदन लाल, मदन लाल क्या करता था? यही मजदूरी करता था। मजदूरी करता था। तो कितने घंटे लगे इसको कोई देख सकते हैं कि ये शख्स जो है वो मजदूरी करता था और सुबह यहाँ पे फंस गया था, क्योंकि रेत लेने के लिए तवी किनारे पे जो है काफी संख्या में यहाँ पे मजदूर जो हैं वो पहुँचते हैं। और एक जगह जब फ्लैश फ्लड आया, क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा हैवी हुई है, कल रात से पहाड़ी इलाकों में हुई है, जिससे तवी नदी और कई ऐसे नाले उफान पे हैं। प्रशासन की तरफ से हिदायत दे दी गई है कि लोग एहतियात बरतें। आने वाले 2-3 दिन तक बरसात का इम्कान है और लोगों से आह्वान किया गया है कि आप, हिदायत यही है कि आप नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि वो इस वक्त उफान में हैं। और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से जारी कर दी गई है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।